अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, मुलाकातें, बातें और बातचीत का सिलसिला जारी रखने के हवाले से मुल्क की सियासी जमातें ना सिर्फ एक पेज पर आ गई हैं, बल्कि गुज़िश्ता 2 माह से रूठने और मनाने के सिलसिले के इंकशाफात भी अब हम देख रहे हैं कि सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता 2 माह से हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह और तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई के दरमियान बातचीत का इंकशाफ सामने आया है। लेकिन सियासी जमातों के माबैन मुज़ाकरात के हवाले से मुस्लिम लीग नून में वाज़ेह इख्तिलाफ़ राय भी खुलकर हम देख रहे हैं कि सामने आ गया है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ पीटीआई से मुज़ाकरात के हक में नहीं, तो वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल पीटीआई से बातचीत को 9 मई सानिया के हवाले से माफ़ी से मशरूत करते हुए नजर आ रहे हैं। पीटीआई भी हुकूमत से मुज़ाकरात के मामले पर शशो पंच का शिकार नजर आती है। पीटीआई के कायम मकाम चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि हमने महमूद खान अचकज़ई को अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है। अब इस बात का फैसला हुकूमत करे कि इसको कब और किस बुनियाद पर मुज़ाकरात करने हैं। जबकि बानी पीटीआई अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़े हैं। उनका आज भी यही कहना था कि मुज़ाकरात हुकूमत से नहीं बल्कि मुक़्तदरा से होंगे, जिनके पास असल ताकत है, लेकिन ये उसी सूरत में होगा जब इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान बर्फ पिघलेगी, जिसके लिए पीटीआई काफ़ी दिनों से पुरुमीद भी दिखाई दे रही है और बातचीत भी हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ से की जा रही है। मुज़ाकरात की जगह, वक्त और नुक्ता आगाज़ जो भी हो, खुश आइंद बात यह है कि सियासी जमातें एक दूसरे से बातचीत करने पर किसी हद तक आमादा नजर आती हैं। लेकिन अहम सवाल यह है कि मौजूदा हालात में मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ेंगे, और ये सभी कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंजोता साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अली आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं पंजोता साहब आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ सर, थोड़ा सा ये जो मुज़ाकरात वाली बात है, वैसे तो अब आपकी अपोजिशन जमातों के साथ भी कोई मामला एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत के साथ होंगे, मुक़्तदरा के साथ होंगे, किसके साथ होंगे, ये भी एक डिबेट है। ये जो मामला है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई बकौल महमूद खान अचकज़ई साहब के, और वो कहते हैं कि अगर पीटीआई लचक दिखाती तो मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाता। फिर दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि जैसे मर्जी चाहे अचकज़ई साहब मुज़ाकरात कर लें हुकूमत के साथ, और आज फिर इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट आई है वो फिर वही है, इनसे तो हम बात नहीं करेंगे। तो ये क्या चल क्या रहा है? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। पहली बात यह है कि मुज़ाकरात की अगर बात की जाए तो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ खान साहब का था कि जो फार्म 47 के मुताबिक जिन्हें जितवाया गया है, जिन्होंने डाका डाला है, जिन्होंने जो अपने तमाम हल्के आ रहे हुए थे, तो उनके साथ तो किसी सूरत बात नहीं हो सकती, क्योंकि अगर उनसे बात होती है तो सबसे पहले उन्हें घर जाना पड़ेगा, वो वज़ीर आज़म भी नहीं रहेंगे और वो उसी पोजीशन पर चले जाएंगे जहाँ पर पहले थे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि इनके साथ तो बात नहीं हो सकती। बात एस्टेब्लिशमेंट की खान साहब ने इसलिए की क्योंकि फार्म 47 के मुताबिक उन्होंने इनको जितवाया है, और मुल्क के अंदर जो इस वक्त सारी सूरत हाल है, कोई अगवा हो रहा है, कोई छापे हैं, कोई गिरफ्तारियाँ हैं, कोई डाला आ जाता है, कोई कुछ होता है, तो वो डेफिनेटली वहाँ से सारा ज़्यादतियाँ आप लोग कहते हैं आप लोगों के साथ हो रही हैं, आप कहते हैं वो उनके पीछे भी वो हैं, इमरान खान साहब की इनकार्सरेशन के पीछे भी आप कहते हैं वो हैं, जो लोग आपको उठाए जाते हैं वो भी आज भी, बल्कि खान साहब ने अपनी गुफ्तगू में भी यही इंडिकेट किया जी कि सारे वो लोग इन्वॉल्व हैं। फिर वो क्यों आपकी बात मान के फॉर्म 47 पे अगर उन्होंने आपकी बात मान रही थी, जितवाया है, आपकी बात सुन के क्यों मान जाएंगे कि हमने? देखिए, हम इसलिए कहते हैं और हम इसलिए कहते हैं कि उन्हें बात माननी चाहिए क्योंकि ये मुल्क का मसला है। अगर देखें ना तो फौज का काम है बॉर्डर्स के ऊपर दिफा का मामला वो उन्होंने देखना है। उनका ये काम नहीं कि पॉलिटिकल मामलात के अंदर पॉलिटिकल विंग ही बंद होना चाहिए ना, जहाँ पर आपने सुना, खुद भी सुना होगा कि वहाँ पर सियासी विंग है और वो सियासी विंग बंद होना चाहिए। और हम यही कहते हैं कि आवाम की राय जो उसका एहतराम की जाए, आवाम की राय के साथ खड़ा हो जाए। यही आपने देखा कि बांग्लादेश में भी हुआ कि वहाँ पर आर्मी चीफ जो है उसने आवाम की राय का एहतराम किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो ये कहते हैं उसके मुताबिक, और उसी वजह से वहाँ पर जो हसीना थी उसको भागना भी पड़ा और सारा कुछ करना भी पड़ा, क्योंकि अगर आपने मुल्क को आगे लेकर जाना है तो अवामी हुकूमत होगी। सर, अगर मुल्क की बात है ना तो फिर तो आप लोग गैर मशरूत बैठ जाएं मुज़ाकरात के मेज़ पे, फिर क्या शर्तें? मुल्क की अगर पाकिस्तान इज फर्स्ट तो फिर तो शराइत नहीं होनी चाहिए ना। मैं यही कह रहा हूँ ना कि जब अवाम की नुमाइंदा हुकूमत ही नहीं होगी, अगर अवाम ने जिसको मुंतखब किया, बैठे हुए तो है ना, बैठे तो सही। मैं तो हमेशा आप लोगों से कहती हूँ आवाज तो करें। देखें, बात यह है कि अगर आप ये कहें कि मैंने डाका मार लिया है और गाड़ी भी मेरे पास है और आप अगर मेरे पास बैठ जाओ, गाड़ी की बात न करना, तो फिर ये कैसी बात है? यहाँ पर बात यह है कि लेकिन आप भी जो करें वो भी कैसी बात है कि डाका जिसके थ्रू डलवाया गया उसके साथ बैठ जाएंगे। देखिए, हम उन्हें कह रहे हैं, आप तो ये कह रहे हैं, हम उन्हें ये कह रहे हैं कि मुल्क जो है वो जिसको आवाम ने दी है, जिसको आवाम की सपोर्ट हासिल है, उसको इक़्तिदार दिया जाए, ना कि उन लोगों को जिन्होंने बूट पकड़ा है। तो वो तो बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है, क्योंकि मुज़ाकरात से हम बात करते हैं ना, जहां आप कंफ्यूज है ना वहीं पे ये लोग भी, हुकूमत भी कंफ्यूज दिखाई देती है। मैं जरा इनसे पूछ लूं, वरना फिर उसके बाद आपसे ये आवाम की राय के ऊपर मैंने जरूर बात करनी है। अली गौहर बलोच साहब, सर आप लोगों का भी कुछ ऐसा ही मामला चल रहा है पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की अगर हम बात करें। एक तरफ आप लोग कहते हैं जी मुज़ाकरात हम करेंगे, खबरें तो बल्कि हैं कि राना सनाउल्लाह साहब और अचकज़ई साहब जो है वो 2 माह से गालिबन आपस में राब्ते में भी हैं कुछ मामलात को लेके। फिर एक तरफ ख्वाजा आसिफ आते हैं, एहसन इकबाल आते हैं, वो कहते हैं जी पहले माफ़ी मांगे, इनसे कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो आप लोगों का भी कोई मामला समझ से बाहर है कि आप लोग भी किस तरीके से डील करना चाहते हैं सिचुएशन के साथ?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यस्मीन साहिबा, सूरत हाल ये है कि बिल्कुल जो असल में ये है कि ये लोग कंफ्यूज हैं और अब इन्हें समझ नहीं आता। जब मतलब है कि इंसान हवास बाख्ता होता है तो फिर वो कभी कोई बयान देता है, कभी किसी तरफ निकल जाता है, कभी कहते हैं हम उनसे बात करेंगे, कभी सिपा सलार का खिताब दे देते हैं, कभी जाफर सादिक की बात कर देते हैं, कभी कहते हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट से हमारे साथ राब्ता हो गया, फिर कहते हैं कि नहीं अब हम जलसे करेंगे, फिर जलसों को अनाउंस करते हैं तो जलसे जो है वो फिर उनको मतलब है कि वो अगली तारीखें दे देते हैं। असल सूरत हाल ये है कि 9 मई के वाक़यात के बाद ये जाहिर है कि मतलब एक कानून के शिकंजे में इस तरह से आए हुए हैं और ख़ास तौर पर जब जेल में इनकी सहूलतकारी पकड़ी गई, फिर ख़ास तौर पर जिस तरह रिटायर्ड जनरल फैज़ साहब की गिरफ्तारी हुई और वहाँ से भी मालूम हुआ है कि काफ़ी इंकशाफात हो रहे हैं और कानून का घेरा इनके गिर्द तंग हो रहा है। तो अब मैं समझता हूँ कि इनको इस घबराहट के आलम में ये मुख्तलिफ बयानियाँ जारी करते हैं, दिन में एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार बयानात तक। चले मुझे मुज़ाकरात में बता देना, ये तो घबराए हुए हैं, आप जो है वो घबराए हुए हैं मुज़ाकरात से। आप लोग मुज़ाकरात के बारे में आपकी क्या राय है कि क्या होना चाहिए, इनकी घबराहट को छोड़ें? देखिए बात ये है कि हमने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया और जाहिर है कि सियासी स्पेस तो मुज़ाकरात से ही निकलती है ना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। अच्छा, ये भी खबरें आ रही हैं कि बड़े मियां साहब नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात को किसी तरीके से इनिशिएट किया जाए। थोड़ा सा इसको भी कंफर्म करें कि ऐसा है कि नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर भी फिर हम देखते हैं कि मुतज़ाद जो है वो राय आती हैं आपकी पार्टी के लीडर्स की। नहीं, कोई सियासी लीडर भी देखें, इसमें कुछ भी सियासी बसीरत है वो, और ख़ास तौर पर जो ट्रू पॉलिटिकल लीडरशिप है वो हमेशा मुज़ाकरात को ही अहमियत देती है और उसी बात पर यकीन रखते हैं और सियासी डायलॉग से ही रास्ते निकलते हैं। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि ये डे 1 से और ख़ास तौर पर जब इन्हें मरकज़ में इक़्तिदार मिला और ये RTS सिस्टम बंद करके आए और अवाम का मैंडेट चोरी करके आए, तो अब भी इनकी जो ख्वाहिश है, इनको पता है कि हमें इक़्तिदार कहाँ से मिलना है, लेकिन वहां से वो तो आपको भी नहीं पता, सबको पता होता है। वो RTS बंद करके आए थे, आप फॉर्म 47, 45 को आगे पीछे करके आ गए हैं, फिर वही बात है ना, तरीका वारदात फर्क हो सकता है लेकिन वारदात तो बराबर है सर, वैसी है। नहीं देखिए, बात ये है कि ये कुछ दिन पहले ये कहते हैं कि हम पॉपुलर है, कुछ दिन पहले KPK में जहां पर इनकी हुकूमत है वहां से एक ज़िमनी इलेक्शन में इनका कैंडिडेट चौथे नंबर पर आया है। जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए पंजाब से, ये ज़िमनी इलेक्शन में भी हर सीट आ रहे हैं। चले KP वाला सवाल मैं पूछ लूंगी, लेकिन वैसे जनरली नॉर्मली जिसकी हुकूमत होती है ज़िमनी इलेक्शंस हम देखते हैं वहीं पे कोई वेव होती है, बट KP वाला सवाल भी पूछूंगी मुझे जरा। ये नहीं है, ये जरूरी नहीं। आपको पता, मैं खुद पिछला जो टेन्योर था मैं उसमें पहले ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुआ था, फिर उसके बाद हमने 14 में से 13 सीटें भी जीती थी, PTI भी जीतती रही है। मतलब ये नहीं है, बात सही करनी चाहिए, लेकिन ये कोई फार्मूला नहीं है। चलिए मैं पॉपुलैरिटी वाली बात पूछती हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे लेके जाना चाहती हूं। पाकिस्तान के अवाम का, ये पाकिस्तान के अवाम का एतमाद है कि वो हुकूमत को वोट दे रहे हैं और हुकूमत की कारकर्दगी उसराते हैं। जो लोग IMF को यशीन खतूत लिखते रहे पाकिस्तान के मुखालिफ, जिन्होंने पाकिस्तान में आग लगा दी है, लोग अब उनको समझते जा रहे हैं कि इन लोगों की स्ट्रेटजी। चले मुझे इजाजत है, मैं जरा आपने कहा ना वो जो 9 मई वाली बात, आपने भी उसी बयानी को आगे ब्रीफली कमेंट करते हैं पंजोता साहब, मैंने फिर टॉपिक आगे लेके जाना है कि ये जो 9 मई वाला मामला है, DJI ISPR का प्रेशर, अगर आपको याद हो, जब क्योंकि आप एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात करते हैं तब भी वो यही कोई मामला सामने आया कि पहले 9 मई की माफ़ी मांगे। अब गवर्नमेंट भी ऑलमोस्ट इसी लाइन पर आ चुकी है। ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल वो कहते हैं जी 9 मई की माफ़ी मांगे, उसके बाद देखी जाएगी, मांग लें माफ़ी। फिर देखिए, पहली बात तो ये है ना कि अगर हमने 9 मई किया हो तो ज़रूर, अगर मेरा कसूर ही ना हो, मैंने डाका डाला ही ना हो, मैंने चोरी ना की हो, मैंने तशद्दुद ना किया हो, मैंने आग ना लगाई हो, तो किस बात की माफ़ी? फिर माफ़ी तो वो मांगे जिसने हुक्म दिया था इमरान खान साहब को अगवा करने का, जिसने CCTV फुटेज चुराए, जो आज भी शवाहिद जो है वो नहीं ला सका। माफी तो वो मांगे जिसने झूठे मुकदमात बनाए ना 9 मई के ऊपर। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि डेड लॉक है और जहाँ पर वो बात करें वो गलत बात करें, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप देखें ना कि यहाँ पर तो ये है ना कि एक मुद्दई है तो मुद्दई ही यहाँ पर जज बन जाए, जज ही फैसला ये कर दे, वही मुद्दई जो जज बनेगा।
कि जनाब ये बिल्कुल कसूरवार हैं और इनको सजा मौत सुनाई जाती है। ये नहीं होता। यहाँ पर ये होता है कि अगर आपने मुकदमा बनाया, आप मुद्दई हैं, तो उसके अंदर जो है वो जज ये होता है कि वो न्यूट्रल होता है, उसने देखना है, इंसाफ देना है, उसने इंसाफ फराम करना है, दोनों तरफ से सुनकर करना है। यहाँ पर तो मिलिट्री ट्रायल किया जा रहा है और मिलिट्री ट्रायल के अंदर 88 लोगों का ट्रायल कंक्लूड किया गया। अब उसे फैसला सुनाया नहीं जा रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जो है वो पेंडिंग है। जो आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है, आप बड़े क्लियर हैं कि हमने किया ही नहीं है। खान साहब भी ये कहते हैं हमने किया ही नहीं है। कि जुडिशल कमीशन बनाने की हमने दरखास्त दी है, वो भी उतने ही क्लियर हैं, वो कहते हैं जी आप ही ने किया है, आप माफी मांगे। देखिए जो आपके तर्जुमान है, सवाल सुने ना, तर्जुमान है रऊफ हसन साहब, वो क्यों इतने पुरुमीद है? उन्होंने कल एक इंटरनेशनल जरीदे को इंटरव्यू दिया है, वो कहते हैं जी कि हम तो बड़े पुरुमीद है, डेडलॉक जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर कहीं माफी तलाफी तक बात पहुंच गई है? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मामला नहीं, जब हमने कसूर ही नहीं किया। क्यों पुरुमीद है? वो थोड़ी कह रहे हैं कि हमने कसूर किया और हम माफी मांग रहे हैं और वो बिल्कुल डेडलॉक खत्म। तो हुकूमत कहने लगी है कि मुल्क, देखें होप कहाँ पे है, होप ये है कि मुल्क जो है इस वक्त कहाँ पर पहुंचा है। इस वक्त माशी तौर पर तबाही के दाने पर, सिक्योरिटी के मामला कहाँ पर पहुंच चुके हैं। आज बाहर से कोई लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आज आपके लोग बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं कारोबार लेकर। तो ये जो सारी सूरत हाल बनी पड़ी है, जो मुल्क चल नहीं पा रहा, उसका सिर्फ वाहिद हाल है वही है कि अवामी नुमाइंदा हुकूमत हो। अवामी नुमाइंदा हुकूमत होगी कि इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे तो फिर डेफिनेटली लोगों का एतमाद भी होगा कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। जेल से छूट के सीधा वज़ीर आज़म तो नहीं बनेंगे ना। ये तो डेफिनेटली इलेक्शन डिस्क्वालीफाई किया गया, डिस्क्वालिफिकेशन के बाद उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी दरखास्त पेंडिंग है और जहां पर नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन को खत्म करने की दरखास्त आई, फौरन ही लग भी गई और फौरन उनको क्वालिफाई भी कर दिया गया, इलेक्शन में लड़वा भी दी गया। जब देखा गया कि ये हार गए, कौम की आखिरी उम्मीद हार गए, उसके बाद पतन ने रिपोर्ट भी दे दी कि कैसे 102% टर्न आउट नेशनल असेंबली की सीट के ऊपर हुआ और कैसे नीचे था कि वहां पर डाका कैसे डाला गया। तो वो पूरी दुनिया देख रही है, चाहे इनका लीडर उससे लेकर नीचे एक MP या नीचे लेवल तक, हर बंदा अपने अपने जगह से हार चुका है। फॉर्म 47 के मुताबिक जितवाया गया। जिस जज ने कहा कि 3 इस्लामाबाद के फॉर्म 47 के जो है वो लेकर आए, उस जज के खिलाफ कैंपेन चल रही है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है तारिक जहांगीरी। कभी यूनिवर्सिटी की किसी प्रोफेसर को उठा लिया जाता है, कभी कहीं पर टेम्परिंग लेकर आ जाते हैं। तो वही जांच, देखिए जांच, सबसे पहली बात यह है कि जो डाका डाला गया है 180 डेज के अंदर जो है वो इलेक्शन पिटीशन डिसाइड होनी है। सबको ये कहना चाहिए कि 180 दिन के अंदर उन पर फैसला होना चाहिए और अवाम जो है, कौम का जो मैंडेट है जो छीना गया है, वो असल नुमाइंदों को जाना चाहिए। जहां पर बात की जा रही है ना कि IMF को खत की बात कर रहे हैं, IMF को खत क्यों लिखा गया? कि IMF आया था जमान पार्क के अंदर और खान साहब ने यकीन दहाई कराई थी और ये भी कहा था कि इलेक्शन जो है वो रिगिंग नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम कर्ज इसलिए लेते हैं कि मुआशी इस्तेकाम आ सके। तो जब एक गैर जो है वो कानूनी एक गवर्नमेंट होगी तो वो किसी सूरत जो है मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि आपने ये कहा था कि लेजिटिमेट जो है वो इलेक्शन होगा और गवर्नमेंट होगी, लेकिन नहीं हुआ। रऊफ साहब वैसे ही ऑप्टिमिज्म का फिर इजहार कर दिया, मतलब कोई बात नहीं है बीच में, नहीं बात ऐसे कह दिया उन्होंने। देखिए बात ये है ना कि खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि हम आइन और कानून की बालादस्ती जो है, आइन और कानून के पैरामीटर के अंदर रहकर एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। कानून इजाजत देता है कि आप इदारे से बात करें, बालादस्ती की बात है। हम यही कहते हैं कि कौन सा आइन और कानून इजाजत देता है कि कोई इदारा किसी दूसरे इदारे के ऊपर हमला हो, और जब वो इतना ताकतवर हो जाए तो फिर उसे समझाने के लिए उसके साथ बैठना पड़ता है कि मेहरबानी करो, माफी दे दो उस मुल्क ਨੂੰ आगे चलने दो। अच्छा, हवास बाख्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अली गौहर बलोच साहब आपने कहा ये हवास बाख्ता हो गए, ये घबराए हुए हैं। ये तो चले घबराए हुए और हवास बाख्ता समझ में आते हैं, लीडर उनका जेल में है, उनकी पकड़ दकड़ हो रही है, लोग उठाए जा रहे हैं। आप लोग क्यों घबराए हुए हैं सर? एक जलसा है जो मार्च से होने की कोशिश हो रही है, लेकिन आप लोगों की घबराहट का आलम ये, मैं अभी अपने घर से इस दफ्तर का मेरे 15 मिनट का रास्ता है, मैं आधे घंटे में क्रॉस करके आई हूँ सर। कंटेनर लगा के इस्लामाबाद का पता नहीं क्या हाल किया हुआ है। अभी 7 दिन रहते हैं जलसे की तारीख में। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। हमें बिल्कुल याद है कि जिस तरह से इन्होंने इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट्स में आग लगाई थी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग दी थी, अंडरटेकिंग देने के बावजूद रेड जोन के अंदर घुसे थे। तो जाहिर है कि जब शर पसंदों के जत्थे ये कहेंगे कि हमने जलसा करना है, तो नेचुरली वो कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ करेंगे, कहीं आग लगाएंगे, कहीं कोई मुजस्मे तोड़ेंगे, कहीं जहाज़ों को तोड़ेंगे, कहीं अहम तनसीबात के ऊपर हमला आवर होंगे। तो स्टेट की जिम्मेदारी है। सवाबी में भी इन्होंने जलसा किया था, कहाँ तोड़ फोड़ की थी, कहाँ पर हमला? वो बिल्कुल वो जाहिर है वहां पर इनकी हुकूमत है और वहां पर मतलब जाहिर है कि तोड़ फोड़ क्यों करेंगे? ये तो फौजी दफ्तर तो वहां भी है ना। मैं एक मिनट था, तंसीबात तो है, फेयर पॉइंट, तंसीबात तो वहां पर भी है। अगर यही इल्जाम है तो ये तोड़ फोड़ वहां पर करेंगे जहां पर अवाम का मैंडेट ये चुराना चाहते हैं, यहाँ पर ये मिन्नते तरले करें। आज अंदाजा करें इनकी सियासी पार्टी के हालात ये हैं कि 1500 ग्रुप उसके अंदर बन चुका है। कोई पंजाब की सदारत के लिए लड़ रहा है, कोई KPK से वजारतों से वजीरों को निकाल रहा है, वजीर और बयान दे रहे हैं एक दूसरे की आप लोग को इतनी फिक्र क्यों है इनकी? तारिक साहब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इस बात के ऊपर कि
इनके पार्टी में अलीमा ग्रुप और बुशरा ग्रुप है, इन्हें डील करने देना। आप लोग क्यों इतने परेशान हैं? नहीं, हम लोग परेशान नहीं है, हम तो इनकी निशानदेही कर रहे हैं कि इनके अंदर चल क्या रहा है। और जाहिर है जब इनके अंदर इतनी मायूसी है तो उस मायूसी में ये अल्टीमेटली फिर पाकिस्तान का ही नुकसान करते हैं। मुझे ये बताएं, ये हिम्मत करें, सर नून लीग वाले अपने मामलात का जवाब दें। आप ये बताएं, नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं पाकिस्तान से कि नहीं जा रहे, जाएंगे तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, उनकी सियासत में प्रैक्टिकली वापसी कब होगी, ये बताएं। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल सियासत में है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर और मरकज़ के अंदर जो हुकूमतें हैं वो उनकी मुकम्मल रहनुमाई करते हैं और उसमें वो अपना भरपूर किरदार भी अदा कर रहे हैं। यही वजह है कि पंजाब में आपने देखा कि बिजली के ऊपर भी रिलीफ दिया गया, रोटी के ऊपर भी रिलीफ दिया गया, मरकज़ के जरिए भी जो है वो मतलब ज़ाहिर है प्लानिंग हो रही है बिजली को सस्ता करने के लिए और दीगर इशूज़ के लिए। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो इनकी तरह तकरीब वाना कार्रवाइयों की तरफ तवज्जो नहीं देते, वो उनकी तवज्जो जितनी भी है वो अपनी हुकूमतों को मतलब है कि वो डायरेक्शन देने में और उनके कौमी असेंबली की तरफ तवज्जो देते हैं। मेंबर है नेशनल असेंबली के, आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट है, इस मुल्क के 3 दफा के वजीर आजम है, आप लोग कहते हैं सबसे बड़े सियासतदान है इस मुल्क के, काम उनका ये रह गया है कि ऊपर से पर्दा जो है वो बेटी और भाई को एडवाइस करते हैं बस। नहीं, एडवाइस नहीं करते, हुकूमतों को चलाने में, पार्टी को चलाने में वो उनकी मुकम्मल मुशावरत शामिल है। और जो शबाना रोज मेहनत हो रही है, जिस तरह से पंजाब में नए नए मतलब रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं इन मखदूश हालात में, जिसमें ये पाकिस्तान को तोड़ फोड़ कर गए थे, जिसमें पाकिस्तान में 9 मई के वाक़यात करके गए थे, जिस पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके गए थे। और ये तो ये इसलिए भी परेशान है, अब जब इन्होंने देखा है कि इन हालात के बावजूद हुकूमत ने डिलीवर करना शुरू कर दी, सोच भी नहीं सकते थे। और उस कारकर्दगी से मायूस होकर अब ये कभी हमारी पार्टी के ऊपर तनकीद करते हैं, कभी ये आपस में एक दूसरे के साथ दस्तक-ओ-रेबान होते हैं। मुझे ये बताएं, जो पॉलिटिकल पार्टी 3 बजे से लेकर 5 बजे तक भूख हड़ताल करेगी वो क्या इनकलाब? बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा इसमें मैं आपके साथ इसमें मैं एग्री करती हूं। मैं आपको एक मैं लास्ट बात मैं आपको यकीन करें, जिस तरह से इनकी आपस में लड़ाइयां हैं, ये खुद ही नहीं चाहते कि बानी पीटीआई जेल से बाहर आए। उसकी वजह ये है कि ये तमाम तो बेनिफिशियरीज है, कोई कमेटी की आप लोग बेनिफिशियरीज लेकर बैठा हुआ है, मुझे इजाजत दें, ये आई हैड टू आस्क दिस क्वेश्चन ले रहा है, मुझे इजाजत, कोई पार्लियामान से तनख्वाहें ले रहा है, कोई केपीके की हुकूमत संभाल के बैठा है। अली इजाजत दें, ये है कि ये अगर बानी पीटीआई बाहर आ गया तो शायद ये हमारी मौज खत्म। चले अली इजाजत दें मुझे, नहीं साहब, ये वजह है कि ये उनको गलत मशवरे देते हैं। नहीं साहब, ये वैसे और ये कहते हैं ये तनकीद वैसे अली गौहर बलोच नहीं कर रहे, ये अब हर तरफ से आ रही है। आप गवाह हैं, इजाजत दें यशफीन, आप गौर साहब को मुकम्मल बोलने दें। जी जी जी, नहीं, मैं आखिरी जुमला बोल रहा हूँ, मेहरबानी, आपका शुक्रिया। देखिए, जब तक 9 मई के वाकयात के ऊपर ये कौम से माफी नहीं मांगेंगे, और इन्होंने संगीन जुर्म किया, इनके कहने से तो ये बात नहीं टाल जाती ना कि हमने नहीं किया। वो तो सारों को पता है कि ज़मान पार्क से पेट्रोल बम भी जो पुलिस आती थी तामील करवाने के लिए उसके ऊपर भी फेंकते थे। गुजारिश का मकसद ये है, अगर आप सियासी पार्टी हैं तो सियासी वतीरा अपनाएं, कौम से माफी मांगे और आइंदा के लिए कहें कि हम पुरतशद्दद सियासत नहीं करेंगे। मैं इनसे पूछती हूँ, अच्छा वैसे ये तफसीली में जवाब लेना चाह रही हूँ आपसे, एक ब्रेक ले लूँ, मेरा ख्याल ब्रेक का वक्त है, बगैर इंटरप्ट किए आपको जवाब लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं व्यूअर्स यहाँ पे हमारे साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले अली गौहर बलोच साहब जो बात कर रहे थे, थोड़ा सा जो बात उन्होंने की वो तो चले मुखालिफ है, सियासी आपके करेंगे, लग ऐसा रहा है कि आपके कारकुनान भी जो है ना, वो जो आप लोग जिस तरह की ऑप्टिक्स कर रहे हैं वो अब मानने को तैयार नहीं है, वो राजी नहीं है। आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि अवामी रद्द-ए-अमल, आपने ट्विटर स्पेस पे उमर अयूब साहब को जिस तरह का रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा, मेरा ख्याल है आप उससे बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। आपका अपना कारकुन अब ये समझता है कि आप लोग इमरान खान की रिहाई के लिए संजीदा नहीं है? देखिए, बात यह है कि कोई ऐसी बात नहीं है, अगर देखा जाए तो बिल्कुल मैं था जी। और देखें, इस वक्त आप देखें तो हर बंदे के ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमात हैं, हर बंदा जो है कोई 50, कोई 60, कोई 70, और हर एहतजाज के ऊपर हमारे घरों में छापे मारे जाते हैं, इंक्लूडिंग मी। मेरे घर में 2-3 दफ़ा छापा मारा गया जब हमने एहतजाज करना होता है, और कोई भी कॉल होती है पार्टी की तरफ से, 6-7 कॉल्स आई, हम तो बिल्कुल फ्रंट के ऊपर निकले भी हैं, एहतजाज भी किया, 14 अगस्त को भी हम निकले, हर जगह पर निकले। इसी तरह से जलसा जो है आपने देखा कि वहाँ पर भी हुआ और अब इस्लामाबाद के अंदर होगा। और
और उसके बाद लाहौर होगा। इससे पहले भी जलसे हमने किए और उसमें ऐसा नहीं बात आपकी नहीं है, जो इस वक्त सो कॉल्ड सीनियर पार्टी लीडरशिप है ना आपकी, लगता है वो स्टैंड लेने को तैयार नहीं। देखें बात यह है कि कोई ऐसा हुक्म जो खान साहब ने दिया हो, कोई ऐसी बात जो खान साहब ने कही हो, कोई ऐसी चीज़ जो खान साहब ने कही उन्होंने ना इम्प्लीमेंट की हो तो ले आए सामने। यहाँ पर अलीमा खानम साहबा वो बाहर आकर निकलती हैं और हर चीज़ बता देती हैं, तो वो कहीं पर जिक्र करें ना कि खान साहब ने ये बात की है या मुझे कह दिया आप, मैं कह रहा हूं। मुझे एज अ वर्कर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप ये बताएं कि अलीमा साहिबा ने जो बात की इन प्रिंसिपल, क्या वो गलत की है? वो ये कहती हैं कि जो शख्स अंदर बंद है उसे इजाजत लेकर उसको छुड़वाएंगे। उसको छुड़ाने की तहरीक अगर चलानी है तो वो तो आपने और उन्होंने खुद चलानी है, वो ये कहती हैं। देखिए बात यह है कि जहाँ पर बात है ना कि जलसा जुलूस रैली सारा ये करने की, तो वो तो डेफिनेटली जो है वो पार्टी जो है वो करती है और उसमें कर भी रही है। जहाँ तक बात है कि जहाँ पर आकर धरना देने की या आकर बैठने की डाला जेल के बाहर या डी चौक के अंदर, तो वो डेफिनेटली खान साहब से अमर अयूब साहब ने बात की कि मैंने 2-3 दफ़ा पूछा और खान साहब ने कहा कि वो मैं बताऊंगा। आप एक जलसा तो करते नहीं है, छोड़े बैठना तो बात की बात है। जलसा कौन नहीं करता? किसने कंटेनर लगाया, किसने कर्फ्यू नाफज किया, किसने आकर पाबंदी लगाई, किसने आकर हमारे लोगों को उठाया, किसने पूरा इस्लामाबाद बंद किया, किसने पूरा पाकिस्तान बंद किया, किसने मोटरवे उन्होंने धरना दिया। लेकिन वो आगे किसी ने रोका, वो आगे किसी ने उनको रोका, वो आगे इस्लामाबाद में इस वक्त 3 जगह पे एहतजाज हो रहा है, मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स कर रहे हैं। हम निकलते हैं ना, रेंजर समेत सारी एजेंसियां आ जाएंगी, 25-30 हज़ार एहलकार आ जाएंगे अपने लोगों को उठाने के। डरते हैं ना, घबराते हैं। वो नहीं पता है कि आवाम जो है वो जब 200 से 2 लाख में ये बंदा चला जाएगा, 2 लाख से 2 करोड़ में चला जाएगा, तो इसी वजह से डरते हैं। अगर इनको ना डरो और इन्होंने चोरी ना की हो, डाका ना की हो, तो फिर करने देते जाए। फिर क्यों पाबंदी लगाते हैं? क्यों जलसों रैलियों के ऊपर पाबंदी है? पाबंदी इसलिए लगाई जाती है। अली ने वजह बताई है ना। नहीं देखें, वो शरपसंद हमें कह रहे थे। जहाँ पर बात है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करने की, क्या वो पीटीआई के कारकुन थे? जरा उनसे पूछिए, उसका जवाब दीजिए कि वो क्यों सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला, क्यों जज को पिछले दरवाजे से भागना पड़ा था। दूसरा ये मुझे बता दें कि मॉडल टाउन के अंदर क्या हमने लाशें गिराई हैं? आज भी उसके ऊपर कोई सजा हुई है नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, या जो उसके अंदर किरदार थे? हुई है? नहीं हुई। वही नवाज शरीफ साहब, वही नवाज शरीफ साहब को सजा भी हुई, पुराना केस है। किधर सजा हुई है? हुई उसमें जो लोग, मैं नहीं कहती नवाज शरीफ साहब, मैं नहीं कहती इनकी जमात के ऊपर पाबंदी लग गई, इनकी जमात के ऊपर जो है वो केसेस 9 मई वाले बन गए, इनकी जमात के ऊपर जो है वो मिलिट्री ट्रायल हो गया, कहीं पर कुछ नहीं हुआ। तीसरी बात यह है कि जहां पर ये फौज के हवाले से बात करते थे सारे लीडरान के, मुंबई हमलों के अंदर हमारी, और कोई कहता था जनाब रियासत के अंदर रियासत है, कोई कहता था कि हम टैंक और जहाज और गोले इसलिए नहीं देते कि आप हमारे ऊपर चलाएं, हम तो इसलिए देते हैं कि आप दिफा करें, आप सियासत से दूर हो जाएं। आज आपको बूट पकड़ कर 47 के मुताबिक फिर बनना पड़ा। सबको नहीं पता। नवाज शरीफ साहब जब मुल्क है, ये आप लोगों ने भी तो हमें बताया ना, मैं उनको क्या ब्लेम करूंगी? तो ये तो उस वक्त की बात है कि टेबल की किस तरफ बैठे हैं। बाप का मतलब ये नहीं है कि आप सियासत अंदर घुसे हैं, बाप का मतलब ये नहीं है कि आप जो है पॉलिटिकल मामलात में घुसे और फॉर्म 47 के मुताबिक लोगों को बना दें और कहें जनाब के नहीं, आवाम की राय नहीं है, इनकी राय होनी है, या जजेस को डराएं धमकाएं, उनके घरों में कैमरे लगाएं, उनको उठवाएं, वीगो डाले लेकर जाएं, लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, उनको अगवा करवाएं। इसका मतलब ये नहीं होता। एक इदारे के सरबराह का मतलब ये होता है कि वो जनाब अपनी जो आईनी और कानूनी तौर पर उसकी ड्यूटियां हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, वो परफॉर्म करे। जलसा करेंगे। एक आईजी है, उसका मतलब जलसा करेंगे। 8 को हर सूरत जलसा होगा इंशाल्लाह ताला, डंके की चोट के ऊपर होगा। उनको लग नहीं रहा कि आपको अभी भी इजाजत मिलेगी। देखें, अगर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि उनको लग नहीं रहा कि इजाजत मिलेगी, तो वो उनकी अपनी एक होगा, लेकिन हमने 2 दफा पहले का इजहार किया है। देखें वो करते रहे, लेकिन हमने हर सूरत करना। उसकी वजह यह है कि पहले भी हमारी एनओसी कैंसिल की गई। पहले जाकर क्यों इंतजामिया कोर्ट के अंदर कहती है कि जलसा कर लें, फिर एक मौका अपनाने हमने इनको इजाजत नहीं दी। फिर हम उस तरीके से चले, एक तरफ जाकर कहते हैं कि इस जगह पर आकर कर लें, और जगह जो हम इंतखाब करते हैं उस जगह के ऊपर भी नहीं किया जाता। एक छोटी सी जगह दी जाती, बाद में कहते हैं देखें जी तहरीक इंसाफ छोटी जगह पर जलसा करना चाहती क्योंकि उनके पास क्या हमने छोटी जगह पर कहा है? रऊफ हसन साहब ने इंटरव्यू में कहा कि इसके बाद एक तहरीक का आगाज होगा, मुल्कगीर जलसे होंगे, रैलीज होंगी। आपने 8 का जलसा तो बाद में बात करेंगे, जो एडवांस जलसा था आगे लाहौर में होना था सितंबर में 27 को, 22 को, वो भी आप लोगों ने कैंसिल कर दिया अभी से, अब महीना पहले। नहीं देखें, बात यह है कि वो हम बेसिकली जो है रबीउल अव्वल आ गया था तो 22 को हमने मुलतवी किया है, 15 से आगे हम ले गए, 15 या 17 थी डेट, तो 2-4 दिन का फर्क हमने डाला, सिर्फ उस वजह से कि फिर गवर्नमेंट ये ना कहे कि जनाब 12 रबीउल अव्वल के ऊपर हम कैसे इजाजत दे सकते हैं, सिक्योरिटी का मामला है। इस वजह से हमने 15 से 22 के ऊपर लेकर गए, लेकिन हमने उसे ये नहीं कहा कि हम नहीं कर रहे। 5 दिनों का फर्क है, लेकिन इनको इजाजत देनी चाहिए, फिर इतनी दलेरी करें। और अली साहब, क्यों राना सनाउल्लाह साहब को ये खदशा है, गुजरा है कहीं से कि इंतजामिया इजाजत नहीं देगी? इंतजामिया कौन है पता है हम सबको, लेकिन क्यों हुकूमत क्यों इसके पीछे अपना वेट अब नहीं डाल देती? तरनौल जैसे इन्होंने कहा छोटी सी जगह है जहाँ पे आप लोगों ने इनको इजाजत दी है। अच्छा, आप लोगों का ये भी मौकफ है कि ये डरते हैं, जलसा करने से कोई भी नहीं आएगा, इनको एक्सपोज करने के लिए इनको इजाजत दे दें? तो हम देखें, बात यह है कि हम किस तरह कह सकते हैं कि जो इनके साबका तजर्बात हैं
और जो मुशाहिदात हैं वो किसी ढके छुपे हुए नहीं, एक दफा नहीं, हजारा दफा इन्होंने दो बातें गिनवाई। मैं एक मुख्तसर गुजारिश करूंगा कि पीटीवी के ऊपर हमला किसने किया, पेशावर का रेडियो स्टेशन किसने जलाया, साहिवाल के अंदर मासूम बच्चों के सामने किसके दौरे हुकूमत में जो थे वो मतलब है कि लोगों को गोलियों के साथ भून दिया गया, मतलब किस किस्म ये पुरतशद्दद पार्टी है। और इनका एक नेक्सस था, जब इनका दौरे हुकूमत था तो इनको सर वैसे गुजारिश कर लूं 9 मई को चले निकाल देते हैं, वो बाद में कभी फैसला होगा किसने किया था। उसके अलावा इनको पुरतशद्दद पार्टी कह देना, इनको शर पसंद कह देना, आप लोग को नहीं लगता 9 मई के अलावा मैंने 9 मई के अलावा बताया है, मुझे बताएं पीटीवी पर हमला इन्होंने कब किया था, सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें कब खोदी थी, अंपायर की उंगली की बातें कब करते थे, धरनों के जरिए इन्होंने धरना दिया था ना पीटीवी के अंदर, बिल्कुल एक इंसिडेंट हुआ था, फिर वही बात है, वो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपके कारकुनान ने भी चढ़ाई की थी। इस तरह की कोई ना कोई मिसालें तो हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मिलती हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला नहीं हुआ था, कुछ कारकुनान की तादाद ज्यादा हुई, वहां पर हुल्लड़बाजी और उस पर पिछले दरवाजे से जजेस को निकलना पड़ा था, उसको ये ना कहें कि हुल्लड़बाजी। मेरी गुजारिश सुन ले, उस पर हमारी क़यादत ने कौम से मादरत की। जब 2008 के बाद वापस आए तो शहबाज शरीफ साहब ने कौम से मादरत की थी। हम इन्हें कहते हैं कौम से माफी मांगे, इन्होंने तो पुरतशद्दद वाक़यात किए हैं, इन्होंने शोदा के मुजस्मे तोड़े हैं, इन्होंने MM आलम का जहाज तोड़ा है, इन्होंने सरगोदा और मियां वाली की तनसीबात के ऊपर ये हमला आवर हुए हैं। इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते आप उन 1-2 वाक़यात के साथ। इन्होंने पेशावर के रेडियो स्टेशन को आग लगाई, इन्होंने मोटरवेज को आग लगाई। मुझे बताएं आगे कैसे चले, मैं वही बात है, ये बहस नेवर एंडिंग है, आप उन पे इल्जाम लगाएंगे, वो आप पे इल्जाम लगाएंगे, माजी से आप दोनों बाहर नहीं निकलेंगे। आप मुझे बताएं आगे कैसे चलना है। देखिए आगे बड़ी सिंपल बात है, पहली बात तो ये है कि ये अपना कंडक्ट जो है ना वो एक पॉलिटिकल पार्टी की, ये पॉलिटिकल पार्टी का ही कंडक्ट है। वो कहते हैं कि हम इजाजत की ना होने की वजह से जलसा नहीं कर रहे, हम लॉ अबाइडिंग हैं। ये यस्मीन साहिबा जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी और उसके बाद रेड जोन में घुसे और ग्रीन बेल्ट्स को जलाया, आप इनकी गारंटी देती हैं कि ये शरपसंदी नहीं करेंगे? मैं कौन हूं सर गारंटी देने वाली, लेकिन आप मुझे बताएं कि पॉलिटिकल पार्टी का कंडक्ट क्या होता है, ये बताएं। और दूसरी बात, पॉलिटिकल पार्टी का कंडक्ट क्या होता है? बकौल इनके, यस्मीन दूसरी बात, बकौल इनकी ये एक सियासी पार्टी है, इनके साथ जुल्म हुआ है बकौल इनके, और ये उसके लिए प्रोटेस्ट। देखें कोई भी इनकलाब, और ये इनकलाब कभी तो ये ट्वीट्स के साथ आर्मी चीफ के साथ वो हसीना वाजिद के वालिद की तस्वीरें लगाते हैं, और कभी हसीना वाजिद के दौड़ने के साथ कहते हैं कि जी अब उधर इनकलाब आ गया। मकसद ये है कि ये हमेशा अपनी वो बातों को मतलब इनसे पूछे कि जो इनकलाब है वो अदालतों से इजाजतें लेकर आता है। इनकलाब 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आप बेसिकली उनको उकसा रहे हैं कि आप आए और आके गैर कानूनी तरीके से आके बैठे। जलसा जितना भी छोटा हो, जलसा जितनी भी जगह थोड़ी हो, जब अवाम आ जाए तो अवाम अपनी जगह खुद बना ले। मैंने ब्रेक पे जाना है, वो कहते हैं इनकलाब इजाजत लेके आता है अदालत से। लेकिन वो आपको समझ आ गई है ना कि वो एक तरफ ये चाहते हैं कि आप जो है बगैर इजाज़त के हैं, जहाँ पर हम इजाज़त की बात करते हैं तो वो कहते हैं जी खान साहब को जो है वो रिहा नहीं कराना चाहते। तीसरी तरफ ये कहते हैं कि जलसे की जगह छोटी, और खुद ही कह रहे हैं कि छोटी जगह पे लोग आएंगे तो फिर आने देना, फिर रोकते हैं क्यों, फिर क्यों करते हैं पाबंदियाँ? इजाजतनामा नहीं देते ना, आ जाए। नहीं देखिए हम आएंगे, अब इस दफा अगर कैंसिल करते हैं ना तो हम देखें, खान साहब ने मैसेज दिया कि हम पहले भी 9 मई वाले नहीं थे, अब भी नहीं, और उसी वजह से उन्होंने कहा कि हम मुलतवी करते हैं। बात यह है कि जहाँ पर उन्होंने एक आगे होकर पॉजिटिव एक मैसेज दिया, हालांकि बहुत ज्यादा कारकुनान मायूस भी हुए, परेशान भी हुए, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा फैसला था लिया गया, मुल्क की खातिर लिया गया, जहां पर उस फैसले की इनके चंद रहनुमा जो हैं वो कहते हैं जी बिल्कुल बड़ा जबरदस्त, जैसे राना एहसान साहब हो गए, दीगर हो गए, वो कहते हैं कि बड़ा आपने अच्छा किया। लेकिन कुछ दोस्त हमारे जो हैं वो उस तरह नहीं समझते कि अच्छा हुआ, वो कहते हैं जी कि नहीं आपने आना था, आपने आप आते, आग लगती, बेहतर था, हम इधर से शैल चलाते, फिर वो हम कहते हैं कि आपने कर दिए, 1-2 बंदे मार देते, फिर कहते जी कि ये देखें जी 9 मई वाले ये थे। तो बात यह है कि पुरअमन जमात है हम, और हम हमेशा कानून और आइन की बालादस्ती जो है वो चाहते हैं, और कानून और आइन के अंदर रहकर हम कोई भी चीज़ करते हैं, और इसी वजह से हमने कानून के अंदर रहकर हमने ये कहा कि हम जज के लिए जज के साथ आएंगे, लेकिन इनकी तरफ से देख लेंगे किस तरह हर्डल लगाई जाए। चलिए मुझे ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके आप दोनों से पता करना है कि मौलाना फजलुर रहमान की जो इस वक्त वो है एक क्या कहना चाहिए इंक्लिनेशन है, वो किस तरफ जा सकती है, क्योंकि जिस भी तरफ जाएगी दूसरी तरफ के लिए खतरे का बायस हो सकती है। एट द सेम टाइम कुछ अरसे से, पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर जो है वो इमरान खान बन सकते हैं, या उन्होंने उसके लिए नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो जमा कराई। ये इतना बड़ा मसला क्यों है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। बिल्कुल जाने से पहले पंजूदा साहब आप इस पर बात कर लेते हैं आपके साथ ही। रऊफ हसन साहब ने कहा कि हम अपोजिशन के अंदर भी जो है वो मजीद जमातों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, मौलाना के साथ भी मामला जो है वो हमारे कुछ तय पा सकते हैं। लेकिन मौलाना की मियां शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई है, उन्होंने बल्कि उनको गिला भी किया जी कि मैं तो वहीं खड़ा हूँ, आप कहीं आगे निकल गए थे। अब बात जो फंसी हुई है वो यहाँ पर है कि गवर्नर केपी के और 2 सेनेट की नशिस्तें, तो गवर्नर केपी के तो वो आपसे नहीं मांग सकते, लेकिन सेनेट की नशिस्तों के लिए वो हिमायत आपसे ज़रूर मांग सकते हैं। मुझे पता चला है कहीं से खबरें ये चल रही हैं कि आप लोग शायद उसके लिए विलिंग नहीं है, तो मौलाना की हिमायत फिर वहाँ जा सकती है। वैसे देखिए, जहाँ तक सीटों की बात है ना, मैंने गौर साहब से बात की थी, मैंने कहा क्या आपसे कोई बात हुई है, तो उन्होंने कहा था कि कोई अभी तक ऐसी बात नहीं हुई। बात करते हैं तो फिर देखेंगे उस वक्त जो है मुशावरत करके जो भी फिर फैसला आएगा वो आएगा, उसके लिए कोई ऐसा मामला नहीं है। नंबर 2 बात यह है कि हम तो जो जमात जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करती है, हम तो बिल्कुल उससे कहते हैं कि बिल्कुल क्लियर कट जो है हमारा साथ दें, हम आपके साथ हैं। देखिए मौलाना के साथ ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप लोगों का बहुत ही एक सिवियर एक इस तरह का ताल्लुक रहा है माजी में कि आप लोगों का जो क्रिटिसिज्म है वो कहाँ जाता था हम सब डेफिनेटली है। तो आप लोगों ने कैसे सोचा इन द फर्स्ट प्लेस कि आप लोग एतमाद कर सकेंगे? क्योंकि देखिए आपसे भी बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हुकूमत से भी बात करने लग गए। नहीं देखिए, वो बात कर रहे हैं और उनका राइट है, वो कर सकते हैं। जहाँ तक बात है कि अगर वो उनको उधर से मिलता है ग्रीन सिग्नल के हवाले से कि उनका मैंडेट जो है वो वापस किया जाता है, मैंडेट के हवाले से या कोई भी बात, तो वो डेफिनेटली नहीं, लेकिन 2 नशिस्तें सेनेट की अगर वो दे दें और वहाँ चले जाएं तो आइन की बालादस्ती वाली जमात तो ना हुई ना। फिर अगर ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली वो अपने अवाम के अंदर रेप्यूट खराब करेंगे, और अगर कानून और आइन के साथ खड़े होते हैं तो अवाम में पजीराई होगी। आज आप देख लें कि मौलाना साहब का आइन और कानून की बात करने के ऊपर ग्राफ कहां पर पहुंच गया, और यही वजह है कि कोई जमात चाहे अजद रईस साहब ख्वाहिश क्यों है कि मौलाना आपके साथ आ जाए। स्ट्रीट पावर की अगर बात करें, आप लोगों का क्लेम है कि आप लोगों के अपने पास बहुत पॉपुलर तरीन अजद रईस साहब हैं, दीगर हमारे साथ हैं, 5-6 जमातें हैं, तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि यही क्यों है। हम तो हर एक को दावत दे रहे हैं जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़ा होता है। पर मौलाना ने इंडिकेट नहीं कर दिया कि उनका तो इस वक्त एक इंटरेस्ट है ना, वो यहाँ से पूरा होता है या नहीं होता वो बात की बहस है, लेकिन उन्होंने दिखा तो दिया है ना। देखिए, अगर कोई उन्होंने बातचीत की है तो वो उनका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन तो नहीं उस हवाले से हुई, और अगर कोई कंफर्मेशन होती है तो फिर आपको भी शुबा है कि मौलाना आ सकते हैं, इसलिए आप मौलाना साहब कोई बात नहीं कर रहे। नहीं देखिए, मौलाना साहब से बातचीत जो है वो हो रही है और चल भी रही है, तो उसमें कोई कलगन भी नहीं है, और हम तो बिल्कुल उस पर अमल पैरा होने वाले बंदे हैं जी। अच्छा, क्योंकि मौलाना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि मौलाना हमारे साथ नहीं, हम मौलाना के साथ हैं। नहीं, आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नीड्स टू बी वेयर नाउ। नहीं देखिए, वो तो मौलाना साहब को चाहेंगे ना कि वो साथ मिलें, और जहाँ पर आपने देखा कि हमने एक ये भी बात सुनी उन्हीं की तरफ से, राना सनाउल्लाह साहब भी मेरे ख्याल में उन्होंने कहा था कि काजी फैसल साहब कह रहे थे कि मैं एक्सटेंशन तो नहीं चाहता, लेकिन हाँ उम्र की बात जो है वो अगर करते हैं तो फिर ठीक है। यानी कि आप दबे लफ्जों में वो कह तो रहे हैं ना कि मुझे एक्सटेंशन दी जाए, तो वो बात तो बड़ी क्लियर है कि जो ये चाहते हैं कि जो एक डाका डाला गया है उसके ऊपर जैसे पर्दा डाला गया है, जो मुल्क के अंदर फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशंस हो रही हैं या की गई हैं, वो सारी कंटिन्यू रहे, उनके ऊपर कोई पर्दा ना उठाए, और उसी की कंटिन्यूटी के अंदर वो चाहते हैं काजी साहब, क्योंकि वो उन्हें पसंद है, वो उनकी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले कर रहे हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक इम्कान बड़ा खुल के आ गया कि वो हिस्सा बन सकते हैं अगर उनके इंटरेस्ट को सूट किया। तो मेरा तो सवाल ये था बुनियादी तौर। नहीं देखिए, हिस्सा बनते तो मैंने कहा ना कि वो फिर उनके लिए उनकी पॉलिटिक्स के लिए वो कोई अच्छा नहीं होगा। क्या अली गौहर बलूच साहब, क्या मामला है सर आप लोगों के मौलाना के साथ? वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप को लेकर सुना है कि बहुत वो कर रहे हैं, इसरार कर रहे हैं, और 2 सेनेट की नशिस्तें जो हैं उसके लिए भी हिमायत उनको दरकार है। तो आप लोगों को तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो अरेंजमेंट है उसमें आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी की तरफ जाने का ही मुआहिदा, बल्कि सिंध की जो गवर्नरशिप है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आप लोगों का एक वो बैड टेस्ट रहता है, तो ये आप लोग कर पाएंगे? देखिए, बात ये है कि बुनियादी तौर पर मौलाना साहब जो हैं वो उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग की लीडरशिप के साथ सियासी और गैर सियासी दरीना मरासिम है, लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात ये है कि जो कल तक मौलाना साहब के उल्टे अलकाब, आप इस जबान पर तो कायम रहेंगे ना जिस जबान के साथ जाहिर है मौलाना साहब को आपने नेक और पवित्र कह दिया। हमने तो उनको बुरा कभी भी नहीं कहा, पाकिस्तान मतलब उनकी सियासत की तारीख में उनको बुरा नहीं कहा, लेकिन अच्छा, आप अच्छा कहा है, आप उस पर कायम रहिएगा ताकि पता चले कि आपका किरदार, आप बड़े बाकिरदार लोग हैं और अपनी बात पर खड़े हैं। नहीं तो मौलाना के किरदार पर क्या कहेंगे फिर सर? वो तो इनको यहूदी एजेंट कहते थे, आप लोग अपने किरदार पर क्या कहेंगे? आप लोगों ने जरदारी साहब को घसीटना था, उनको सदर बनवा दिया, किरदार तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज का ये तोड़ जोड़ तो चलता रहता है। नहीं देखिए, बात ये है इंक्लूडिंग मौलाना साहब की पार्टी, हम तमाम वो पार्टी हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब पहले भी हमारे साथ उन्होंने पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे बड़ा अहम किरदार अदा किया, फिर उसके बाद हुकूमत में भी वो इकट्ठे रहे। अब जाहिर है वो एक सियासी पार्टी है, उनके मुतालबात और कुछ शिकवे हो सकते हैं,
हमारी लीडरशिप उनके साथ मिल रही है। और मैं समझता हूँ कि मुझे तो ये लगता है एक सियासी वर्कर की हैसियत से कि जो भी मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब भी एड्रेस कर रहे हैं और जरदारी साहब के भी वो दरीना दोस्त है। मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब जो है वो उम्मीद है कि ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं PMLN के साथ और मौजूदा हुकूमत के साथ, आप गवर्नरशिप दे देंगे सर? सवाल तो गवर्नरशिप का ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, आप लोगों की हुकूमत पीपल्स पार्टी के कंधों पे टिकी है। गवर्नरशिप मैंने तो नहीं देनी, वो तो दोनों पार्टी की लीडरशिप, जरदारी साहब भी मिले हैं, शहबाज शरीफ साहब भी मिले हैं और राब्ते में पता नहीं उन्होंने मुतालबा किया है कि नहीं किया। अगर तो उन्होंने मुतालबा किया होगा तो फिर उसका जवाब तो वो लीडरशिप ही देगी, लेकिन मेरा ख्याल है किसी न किसी बात पर इत्तफाक जरूर हो जाएगा, ये मैं आपको जरूर। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब का हवाला दे रहे थे पंजूदा साहब। राना सनाउल्लाह साहब तो बहुत सारी बातें कहते हैं, फिर बाद में कह देते हैं वो तो मैंने वैसे ही कहा था, फिर मजाक भी कर लेते हैं उन बातों के ऊपर। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि कोई ऐसी बात ही नहीं है एक्सटेंशन की, वो माजरत कर चुके हैं। आप लोग फिर भी ये केस बार बार उनके ऊपर बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज भी कहा है कि इलेक्शन ना खुले इसलिए उनको वहीं पर बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल जी, इलेक्शन नहीं, देखें जो काजी साहब की बात है ना, मैंने पहले भी गुजारिश की कि जितनी हमारी दरखास्तें की हैं वो नहीं सुनी। आप देख लें कि 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन हो, फंडामेंटल राइट्स की हो, 8 फरवरी को डाका डाला गया। तो खान साहब ने भी उसी कंटेस्ट के अंदर बात की है कि अगर इन्हें रखा जाएगा या ये रहेंगे या इनको एक्सटेंड किया जाएगा तो डेफिनेटली उसके अंदर सिर्फ यही मकसद है कि वो जो डाका डाला गया वो एक्सपोज ना हो, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जहाँ तक एक्सटेंशन की बात हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें आपको पता है कि पहले भी जब खबर चलती है, ज़राए से चलती है या कोई कहीं पर बात करता है, कहीं ना कहीं कोई बात होती है और उसके ऊपर मनमान जो है इंप्लीमेंट भी किया जाता है और वो एग्जीक्यूशन हो जाती है। तो हम तो प्रीएम्प्ट इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा ना किया जाए, क्योंकि मुल्क जो है वो आईन और कानून के मुताबिक चलने दिया जाए। आप जो है अपने फायदे के लिए या अपनी जमात के लिए या अपनी जमात को आगे बढ़ाने के लिए या उस डाके के ऊपर पर्दा डालने के लिए अगर ऐसा करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। अगर आप देख लें कि 17 सीटों वाली जमात को लेकर कहां पर चले गए, कैसे फॉर्म 47 के मुताबिक, फिर आपने देखा कि कैसे अलायंस कोई पीपल्स पार्टी दूसरी तीसरी जमातें मिला दी, फिर आपने देखा कि किस तरह जो है वो मखसूस नशिस्तें छीन कर इनको दे दी गई, फिर आपने देखा आप कह रहे हैं कि एक बायस है क्लियर उनका जी। और अब आप ये देख लें कि हमारी जो सीटें जीती हुई थी, आपने देखा कि पिछले दिनों ही 3 नेशनल असेंबली की हल्के जो है वो दोबारा रिकाउंटिंग के अंदर 10-12 हज़ार बोगस वोट डालकर और उन्हें जितवा दिए गए। जो हमारे लोग जीते हुए थे 3 MNA जो है वो मजीद बढ़ा दी गए। अब इनके पास 214 के करीब सीटें हो गई हैं, जिस वक्त तादाद अगर मखसूस नशिस्तें हटाकर देखी जाए तो 224 बनती हैं जहां पर इनकी अक्सरियत बनती है और फिर उस सूरत के हाल के अंदर जाकर ये करेंगे। अब अगर 8 वोट जो हैं वो डेफिनेटली मौलाना साहब देते हैं तो 214 जमा 8 होगा तो 222 हो जाएगा। फिर रह जाएंगी सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें फिर उधर उधर से किसी को अगवा कर ले, जैसे जिन्होंने पिछले दिनों एक हमारे MNA है हाजी इम्तियाज साहब को, उनको अगवा किया लेकिन वो डटे रहे, उन्होंने कहा कि मैंने नहीं चाहूंगा। तो इस तरह करके या किसी को पैसे देकर जिस तरह भी डराते धमकाते हैं, तो ये चाहते हैं कि बेसिकली नंबर गेम पूरी करके ये चाहते हैं कि इलेक्शन ना खुले, ये चाहते हैं कि जो डाका डाला गया है उसके ऊपर पर्दा डाला रहे, ये चाहते हैं कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम मुल्क के अंदर हो रहा है वो जारी रहे, ये चाहते हैं कि जो ट्रायल मिलिट्री ट्रायल और ये सारी जुल्म सितम मुल्क के अंदर जारी है वो कंटिन्यू रहे। अली, ये जो बात अभी कर रहे थे ना, अब राना सनाउल्लाह साहब ने भी जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा जी कि वो नहीं चाहते, वो ख्वाहिशमंद नहीं है, लेकिन अगर उम्र ही बढ़ जाए तो फिर ठीक है, फिर कोई मसला नहीं। तो इसका मतलब है फिर ख्वाहिश है या ये मामला ऑन द कार्ड्स है, तो इस पर जरूर कमेंट करें कि कोई एक्सटेंशन हो रही है। दूसरा, अगर ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल तो अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन क्यों नहीं करके आप लोग इस मामले को एक ही दफा डिफ्यूज कर देते? नहीं, असल बात ये है कि अभी तो काफी वक्त पड़ा है और कई चीफ जस्टिस हैं उनका 2-2, 3-3 दिन पहले भी नोटिफिकेशन हुआ। वो ऐसे वो तो जो भी चीफ जस्टिस जिसकी बारी होगी और जो भी आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। काजी साहब वाली बात पर वजीर कानून ने क्लियर बात कर दी है कि भाई वो एक्सटेंशन खुद नहीं चाहते और जाहिर है कि अगर कोई पूरे मुल्क में लेजिस्लेशन होती है, असम्बली को, पार्लिमान को ताले तो नहीं लग सकते और पार्लिमान जिसमें कि इनकी अक़लियत है, इनकी मर्जी के मुताबिक तो कानून साजी नहीं हो सकती ना। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है और पार्लिमान ने अपना किरदार अदा करना है। यानी कि आप लोग नहीं, चलिए काजी साहब को छोड़ने, इसका मतलब है कि आप लोग कोई ऐसी चीज सोच रहे हैं क्योंकि काजी साहब के साथ जो कुछ इन्होंने होछे हथकंडे अपनाए, जिस तरह से उनको और उनकी एहलिया को इन्होंने अदालतों में घसीटा और झूठे बनाए और फिर जाती दफा मिन्नत ला के जी मैं तो भेजना भी नहीं चाहता था। ये जवाब नहीं है ना, वो तो हमें पता जो कुछ हुआ। आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो कुछ हुआ उसका मदावा है, आप लोग उम्र में इजाफा करेंगे या उनको एक्सटेंशन? जो कुछ भी जिस चीज की कानून और आइन पाकिस्तान का इजाजत देगा वो किरदार पार्लिमान अदा करेगी, जिसकी नहीं देगा वो कतई नहीं होगा। कोई ऐसा
काम नहीं किया जाएगा जो खिलाफ कानून हो, जिसकी कानून और आईन इजाजत देता है वो आप बिटवीन द लाइंस कह गए हैं, जो आपने कहते वक्त खत्म हो गया। जो भी काम आइन और कानून के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ अपने लिए किया जाएगा वो आइन के मुनाफी होगा। वक्त खत्म हो गया, वरना इस पर बात करती। बहुत शुक्रिया आपका अली गौहर बलोच साहब, आपके वक्त के लिए। नहीं महजर पंजोता साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।